हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और ये मैंने बहुत ही रफली सा एक मैप बनाया है इंडिया का। तो ये बहुत अच्छा इंडिया का मैप नहीं है, मैंने बस ऐसे रफली सा बना दिया क्योंकि हमें इसमें भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्थान और से संबंधित राज्य देखते हैं हमें। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो मुझे लगा मैप के थ्रू आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे रफली सा बना दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं राज्य बताती जाऊंगी और उसी के सामने उसका आपको संगठन भी लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे यानी कि स्टडी विद एनु पे नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मोटा सा देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा राज्य मैंने बनाया है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो आपको पता ही है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है। ठीक है, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर आपका यहाँ पर हरियाणा आ जाता है, यहाँ पर आपका पंजाब आ जाता है और यहाँ पर आपका आ जाता है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया भाई यूपी को। ठीक है, यूपी आ गई यहाँ पर आपकी। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है बिहार। तो देखो जहाँ पर है, मैं चलो अच्छा बना देती हूँ। ये आपका आ गया यूपी, ये आ गया आपका बिहार। ठीक है, ये आपका आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया झारखंड, ये आ गया छत्तीसगढ़, ये आ गया उड़ीसा। ठीक है, ये आ गया आंध्र प्रदेश, बहुत छोटा सा बना दिया मैंने। ये आ गया तेलंगाना, ये आ गया आपका तमिलनाडु, ये आ गया आपका केरल, ये आ गया आपका कर्नाटक, ये आ गया आपका महाराष्ट्र, ये आ गया आपका मध्य प्रदेश, ये आ गया आपका राजस्थान और ये आपका आ गया गुजरात। ये मोटा सा मैंने बस इधर के स्टेट सारे आपके बना दिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देहरादून से। तो देहरादून आपको पता है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो देहरादून उत्तराखंड में आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है आपका, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में आपका पड़ता है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी। नई दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंग्लिश में लिख देती हूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद आ जाते हैं यूपी में। तो इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में आपका केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। क्या है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान आपका है इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में है आपका भारतीय वनस्पति उद्यान। कोलकाता में आपका भारतीय वनस्पति उद्यान, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ठीक है, तेलंगाना में है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तेलंगाना में हैदराबाद, तेलंगाना में है राष्ट्रीय पोषण, ये आपका अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है आपका सलीम अली पक्षी विज्ञान। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र है आपका। प्राकृतिक इतिहास केंद्र भी आपका कोयम्बटूर में है।
जिसको सैकॉन कहते हैं, SACON, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपका भोपाल मध्य प्रदेश में भी है, तो यहाँ मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो यहीं पे लिख देती हूँ इसको, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश में है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, या इसको यहाँ घसीट के लाऊं क्या, चलो यहाँ लिख देती हूँ। भोपाल में है आपका मध्य प्रदेश, भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में क्या है आपका, बता दिया, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। चेन्नई तमिलनाडु में है आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक यानी कि बैंगलोर में है आपका बंगलुरु, बंगलुरु में है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है आपका कर्नाटक, सॉरी केरल लिख दिया मैंने, सॉरी कर्नाटक बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है आपका, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में है, ये रहा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को यहाँ लिख लो भाई, इधर आ जाओ महाराष्ट्र को। तो नागपुर महाराष्ट्र में है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आ जाते हैं पुणे महाराष्ट्र में, फिर आ जाते हैं तो वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी भी है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में आपका एक है, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये भी आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान में है आपका जोधपुर राजस्थान, यहाँ पर आ जाओ। तो राजस्थान में आपके देखो दो हैं, पहले तो हम जयपुर राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो जयपुर राजस्थान में है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है आपका जो जयपुर राजस्थान में। अब जोधपुर में क्या है राजस्थान में, तो जोधपुर में है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये वो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका राजस्थान में है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। अब बचा आपका एक और वो है आपका उत्तराखंड में एक और है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो यहाँ जगह नहीं है, उत्तराखंड वाला एक और लिखना था मुझे, तो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में ऐसे करके लिख देती हूँ, यहाँ से देख लो। उत्तराखंड में जगह है अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा में है क्या है, तो अल्मोड़ा में आपका गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है, गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ठीक है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान भी आपका यहीं पर है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख संगठन संस्थान जो मैं आपके थ्रू बताने की कोशिश करी, तो बहुत थोड़े से हैं, लर्न हो जाएंगे। 2-4 बार ऐसे ही मैप पे प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप लर्न हो जाएंगे। बार बार लिख लो मैप पे ना, तो अपने आप लर्न हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है ये, ठीक है। अब आप कहें तो मैं इसमें एक टॉपिक और कवर करा देती हूँ, और बस हमारा जो है ना
एनवायरनमेंट लगभग क्या बस फिनिश ही हो चुका है, थोड़ा बहुत इसमें। अब आपके पर्यावरण संस्थान बचा है, अम्ल वर्षा बची है, भारत के जैव मंडल रिजर्व बचे हैं। तो इसमें हम भारत के जैव मंडल रिजर्व भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हम भारत के जैव मंडल रिजर्व भी देखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1986 में, ठीक है। भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इनमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए हैं, ठीक है। 12 यूनेस्को में शामिल है, ठीक। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैप क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर होता है, ठीक है। मैप प्रोग्राम में ये शामिल किए गए। अब बात कर लेते हैं अपने जैव मंडल रिजर्व की, जो 12 जैव मंडल रिजर्व है हमारे, वो 18 है, मतलब 18 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट 12 याद देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के देखेंगे। मतलब 18 पूरे देखने हैं, लेकिन पहले हम जो 12 यूनेस्को में शामिल हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लो, पहला, सबसे छोटा और सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो भाई पहला हमारा पहला है वो है नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये आपका फैला हुआ है भाई तमिलनाडु। अच्छा रुक जाओ, मैं ना पहले सारे लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है आपका नोकरेक, तीसरा है चौदह ही आ पाएंगे यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। नोकरेक, तीसरा है आपका नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व, चौथा है आपका ग्रेट निकोबार, पांचवा है आपका मन्नार की खाड़ी, छठा है सुंदरवन, सातवां है आपका मानस, आठवां जैव मंडल रिजर्व है आपका सिमलीपाल। सारे 18 के 18 देख लेते हैं। फिर है आपका डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। फिर है आपका दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। फिर है आपका पंचमढ़ी, फिर है आपका कंचनजंगा, फिर है आपका अगस्त मलाई, फिर है आपका अचना कमार, ठीक। तो 14 पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो नीलगिरी जो है वो आपका पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है, केरल में फैला है और कर्नाटक में, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ये डेट याद रखनी है। उसके बाद है दूसरा नोकरेक। नोकरेक आपका मेघालय में है बायो रिजर्व, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में।
ठीक है, तो मैं ईयर के हिसाब से मैंने लिखे हैं ये, उस हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, ये आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में भी कहाँ पर है, तो ये तटीय क्षेत्र पे है, ठीक है। और ये है, इसकी भी स्थापना आपकी 1989 में हुई थी। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, और इसकी स्थापना भी आपकी 1989 में हुई थी, ठीक है। मानस आपका असम में है, और इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। उसके बाद है आपका सिमलीपाल उड़ीसा में है, और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। फिर है डिब्रू सैखोवा आपका सबसे छोटा जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये असम में है, और ये आपका 1997 में स्थापित किया गया था। फिर है आपका दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। उसके बाद है आपका पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। फिर है आपका कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। अगस्तमलाई आपका केरल और तमिलनाडु में है, यानी 2 राज्यों में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अचना कमार आपका 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। सॉरी, अब आपका 14 हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर पर है आपका कच्छ का रण आपका सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये है आपका गुजरात राज्य में, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका शीत रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट। 16 नंबर पर देख लेते हैं शीत रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट आपका कहा जाता है, डेजर्ट शीत रेगिस्तान। ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। उसके बाद 17वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका शेषाचलम पहाड़ी, ठीक है। ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2010 में। 18वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है यानी कि एमपी में, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। तो ये रहे आपके 18 भारत के जैवमंडल रिजर्व, जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ पे जाइए। तो ये आपका आज का टॉपिक कवर होता है, तो मैंने यहाँ पर आपके 2 टॉपिक कवर करा दिए, ठीक है। अब बस 1-2 टॉपिक और बचे हैं, और आपका एनवायरनमेंट जो है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। तो अब हमें सिर्फ अम्ल वर्षा और जल गुणवत्ता मापक करना है, और पर्यावरण संस्थान देखने हैं, बस ये तो 3 टॉपिक बचे हैं, जो कि आपका 1 या 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया इसमें अपनी जो है ना शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट। तो आई होप आपको इस तरह से समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत क्रीम सा मैं करा रही हूँ, बस इतना ही पढ़ लीजिए, इतना इनफ है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।